नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है आजम खान, दूसरा है बुर्का गैंग, तीसरा है मुख्तार अंसारी, चौथा है लव जिहाद। सबसे पहले बात आजम खान की, जो कि एक बार फिर से बुरी तरह फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव के दौरान रामपुर नगर पालिका सीट काफी हॉट हो गई। हो भी क्यों ना, यहाँ बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मुसर्रत मुजीब के समर्थन में रोड शो करने पूर्व सांसद जयाप्रदा पहुंची थी। उन्होंने मुस्लिम बहुल्य इलाके में रोड शो किया और जनसभा कर क्षेत्र की जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। उधर सपा प्रत्याशी फातिमा जबी के समर्थन में सपा के दिग्गज नेता आजम खान भी जनसभा करते नजर आए। एक तरफ जयाप्रदा ने इस चुनाव में आजम खान को निशाने पर लेते हुए जोरदार हमला किया, कहा कि आजम खान बौखला गए हैं। साथ ही कहा कि आजम खान 100% नेता हुआ करते थे, लेकिन आज 0% की शेष बचे हैं। उनका तो अब वोट डालने का भी अधिकार नहीं रहा। ये सब कुछ उनके बड़बोलेपन और लंबी जुबान की वजह से हुआ है। हेट स्पीच की वजह से उनकी विधायक की कुर्सी तक चली गई। आजम खान के आवास के सामने से रोड शो करते हुए जयाप्रदा ने कहा कि इतने के बाद भी वो सबक नहीं ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान ने भी एक जनसभा में जयाप्रदा को करारा जवाब दिया है। कहा कि वोट देने का अधिकार ही खत्म हुआ है, वोट मांगने का नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फातिमा जबी के समर्थन में सिटी मैरिज हॉल में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि मोहतरमा का रोड शो हुआ है, लेकिन हारे नहीं है। वो हमें हरा नहीं पाए तो षड्यंत्र पूर्वक हमें रास्ते से ही हटा दिया। अभी अभी तहसील से हुक्मनामा आया है, इसमें कहा गया है कि उनका और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का वोट का अधिकार खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन हिंदुस्तान का नागरिक होने की वजह से अभी भी वोट मांगने का अधिकार है। दरअसल हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा हुई है, साथ ही उनकी विधायक सदस्यता भी जा चुकी है। ना वो चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही वोट दे सकते हैं। आजम खान अपने नफरती भाषणों की वजह से ना इधर के रहे ना उधर के, तो अब उनके पास अपने बचाव के लिए बयानबाजी करने के अलावा और कुछ बचा भी नहीं है। दूसरी खबर में बात बुर्का गैंग की। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के कुल 17 नगर निगमों में से 10 नगर निगमों में यूपी के मतदाता अपना मेयर चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। इसके अलावा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के पदों के लिए भी मतदान हो रहा है। मतदान के दौरान बुर्का को लेकर कई जगह पर बवाल हुआ है। संभल में बुर्के की आड़ में महिलाओं ने फर्जी वोटिंग की कोशिश की। 4 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र में बुर्का पहनी हुई महिलाओं ने फर्जी वोटिंग की कोशिश की। चंदौसी में फर्जी वोटिंग करने के आरोप में 3 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। तीनों महिलाओं से पूछताछ जारी है। महिलाओं के पास से फर्जी पहचान पत्र बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि चंदौसी कोतवाली इलाके के गांधी पार्क मतदान केंद्र का मामला है। वहीं संभल में भी एक महिला ने बुर्का पहनकर मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डालने की कोशिश की। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने महिला को फर्जी वोट डालने से पकड़ा। पुलिस ने महिला से आधार कार्ड बरामद किया। साल 2008 के बने हुए कार्ड पर 14 साल की लड़की वोट डालने पहुंची थी। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। संभल में ही 4 महिलाएं पकड़ी गई हैं। अब ये तो वही बात हो गई, करे कोई और भरे कोई। अब लालच में आकर बुर्के का गलत इस्तेमाल करके इन महिलाओं ने अवैध तरीके से वोट डालने की तैयारी तो कर ली, लेकिन अपने इस नापाक इरादे में वो कामयाब नहीं हो पाई। साथ ही अब उन पर फर्जीवाड़ा की वजह से कड़ी कार्रवाई भी होगी। तीसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी की। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी कोर्ट में एक अर्जी देकर खुद को बाहुबली, माफिया, गुर्गा और डॉन आदि जैसे उपनाम ना लगाने की मांग की है। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के आने से पहले मुख्तार अंसारी का जलवा मऊ ही नहीं पूरे पूर्वांचल में दिखता था।
साल 2017 के बाद से मुख्तार और उसके परिजनों की परेशानी बढ़नी शुरू हुई। 62 साल के मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों के खिलाफ 97 केस दर्ज है। वहीं यूपी पुलिस के आंकड़ों की माने तो अकेले मुख्तार अंसारी पर 61 केस दर्ज है। साल 2019 के बाद मुख्तार पर करीब 1 दर्जन केस दर्ज हुए हैं। इनमें यूपी गैंगस्टर और एंटी सोशल एक्टिविटी रोक अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट को दी गई अर्जी में कहा है कि मेरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी का रहा है, ऐसे में माफिया जैसे शब्दों का प्रयोग से हमारी मानहानि की जा रही है। हालांकि 1 नंबर की गाड़ियों के काफिले से चलने वाला बाहुबली पहले खुद को दबंग दिखाने की खूब कोशिश करता था। आपको बता दें कि मऊ में 2005 के सांप्रदायिक दंगों के एक मामले में पुलिस के सामने मुख्तार अंसारी ने आत्मसमर्पण किया था। इसमें 7 लोग मारे गए थे। वहीं अक्टूबर 2005 से वो जेल में है। 18 सालों से उस पर जेल से गैंग चलाने का आरोप भी लगता रहा है। चौथी खबर में बात लव जिहाद की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ इमरान नाम के एक पुलिसकर्मी ने अपना धर्म और पहचान छुपाकर एक हिंदू बेटी को अपने चुंगल में फंसाया। इसके बाद लगातार उसका शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने पीलीभीत के एसपी को अपनी शिकायत दी। उस शिकायत में उसने कहा कि 3 साल उसकी मुलाकात शामली जिले के रहने वाले एक शख्स से हुई थी। उसी दौरान उसने अपनी पहचान और धर्म छिपाते हुए अपना नाम रोहित बताया था। उसने कहा था कि वो पुलिस में है। युवती का आरोप है कि कुछ समय बाद रोहित ने उसे प्रपोज किया और फिर शादी करने की बात कही। शादी के वादे की आड़ में रोहित बना इमरान उसे अलग अलग होटलों में ले जाने लगा और वहां वो दुष्कर्म करता था। पीड़िता ने कहा कि कई बार मना करने के बाद भी वो जबरदस्ती करता था। पीड़िता का कहना है कि वो जब भी इमरान से शादी की बात करती थी तो वो उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। शादी के लिए बार बार कहने के बाद रोहित बना इमरान उसे एक मंदिर में लेकर गया और वहां शादी की। पीड़िता का कहना है कि शादी करने के बाद वो उसे साथ रखने से मना कर दिया। इस दौरान वो उस पर गंदे गंदे आरोप भी लगाता था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि रोहित के व्यवहार से तंग आकर उसने उसके बारे में पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि आरोपी पीलीभीत के न्यू एरिया थाने में तैनात है और उसका नाम रोहित नहीं बल्कि इमरान मिर्जा है। पीड़िता का कहना है कि इसकी जानकारी होने के बावजूद वो इमरान से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पीड़िता ने कहा कि लगभग 6 महीने पहले उसने न्यू एरिया थाने में आरोपी इमरान मिर्जा के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं 25 जनवरी 2023 को इमरान उससे मिलने पहुंचा और मनाने लगा। इसके बाद इमरान शपथ पत्र दिलवाकर अपने साथ ले गया। इमरान ने उसे शामली में किराए के कमरे पर रखा। पीड़िता का कहना है कि शामली में इमरान ने शामली पुलिस में तैनात अपने बड़े भाई फुरकान से उसकी मुलाकात करवाई। इसके बाद दोनों भाई रोज उसके कमरे पर आने लगे और रिवॉल्वर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगे। महिला का आरोप है कि इस दौरान दोनों उससे मारपीट भी करते थे। महिला ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपी भाई उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाते थे। पीड़िता ने शिकायत पत्र में आगे लिखा कि एक दिन इमरान ने उसके साथ मारपीट करके भगा दिया और किसी से शिकायत करने पर मारने की धमकी दी। दोनों भाई ने धमकी देते हुए कहा कि वो पुलिस में है और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पीड़िता के आवेदन पर जिला पुलिस ने दोनों सिपाही भाइयों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे यानी कि सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर